मिथुन राशि वाले, ये दो चीज खुद चल करके आपके पास आने वाली है। आप कहेंगे भाई ऐसा क्या है? है और बहुत गजब का है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जब ये वीडियो आप देख रहे हो तो इस समय में बुध का गोचर हो चुका है। बुध 7 मई 2025 को आपके कुंडली के एकादश भाव में प्रवेश कर चुके हैं और 23 मई तक ये यहीं पर में रहेंगे। देवी और सज्जनों, बुध का गोचर कौन सा वो 15 परिणाम देगा आपको, वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा आपकी कुंडली के एकादश भाव में बुध के होने के कारण आपके स्वभाव में क्या बदलाव होगा ये भी बताऊंगा। और वो कौन सा रत्न है जिसे पहनने से आपका जीवन बदल जाएगा और कैसे बदलेगा वो भी बताऊंगा। आइए चर्चा को आरंभ करें, जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो आपके स्वभाव में क्या बदलेगा वो समझिए। सबसे पहला कि अत्यधिक विचारशीलता आपके अंदर आ जाएगी, क्योंकि बुध एकादश भाव में प्रवेश हो रहे हैं 7 मई को। तो 7 मई से 23 मई के बीच में अत्यधिक विचारशीलता, यानी कि हर बात को सोचने समझने की आदत पड़ जाएगी। किसी भी बात को बहुत ज्यादा सोचोगे और समझने का प्रयास करोगे। दूसरा, हर चीज में मुझे क्या मिलेगा यह विचार पहले आएगा कि भाई मैं करूंगा तो इससे मेरा क्या लाभ, इससे मुझे क्या मिलेगा, इसमें मैं कैसे बेनिफिट में रहूंगा। ये यानी कि लाभ की मानसिकता जो है सो आपके अंदर घर कर जाएगी इस समय में। तीसरा, सामाजिकता में वृद्धि, लोग जुड़ते हैं और आप भी उनसे घुलने मिलने में रुचि रखेंगे। इस समय में लोग आपके साथ खूब जुड़ेंगे, लोग आपके साथ खूब वक्त बिताएंगे और आप भी उनके साथ घुलने मिलने में खूब रुचि रखेंगे देवी और सज्जनों। चौथा, प्रैक्टिकल सोच हो जाएगी, भावनात्मक चीजों को कम महत्व देंगे और प्रैक्टिकल को ज्यादा मान करके चलेंगे। यानी कि भावनाओं से ज्यादा लॉजिक और यथार्थवादी रवैया को आप महत्व देंगे। पांचवा, चतुराई से काम निकालेंगे, अवसर को भुनाने की कला स्वभाव में 7 मई से 23 मई के बीच में सम्मिलित हो जाएगी। अवसर का फायदा कैसे लेना है इसके लिए आप इस समय में तैयार रहोगे और अवसर का हर मामले में आप लाभ लेकर के रहोगे। तो ये वो 5 चीजें हैं जो 7 मई से 23 मई के बीच में आपके स्वभाव में परिवर्तन हो जाएगा। जब आप वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है कि इससे कुछ स्वभाव आपका परिवर्तित हो चुका हो, आपके ऊपर में इसका प्रभाव आ चुका हो। आइए अब वो 2 चीजों के बारे में जानते हैं जो आपको मिल करके ही रहेगी। सबसे पहला, ज्ञान से जुड़े अवसर। सबसे पहला क्या मिलेगा? ज्ञान से जुड़े अवसर, जैसे कि शिक्षा, कंसल्टेंसी, प्रशिक्षण या बिना किसी बड़े ज्ञानी का मार्गदर्शन, बिना किसी रुकावट, बिना किसी रोक टोक के, ऐसा जो है सो मैं देख पा रहा हूं। तो देवी और सज्जनों, ये वो 2 एक चीजें हुई, पहला जो आपको मिलने वाली है। दूसरा, बुद्धि आधारित धन अर्जन करने का अवसर, यानी कि ऐसा काम जो दिमाग से करना हो और लाभ दे, जैसे ऑनलाइन जॉब, फ्रीलांसिंग, लेखन इत्यादि, डिजिटल मीडिया, इन सब से संबंधित आप जो है सो काम करके बड़ा फायदा, बड़ा लाभ ले सकते हो। यानी कि एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए लोगों को इस समय में बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है। जो जिसका भी काम विद्या से चलता है, शिक्षा, कंसल्टेंसी, प्रशिक्षण या किसी भी बड़े ज्ञानी का मार्गदर्शन आपको मिल सकता है। और दूसरा, जो लोग बुद्धि से काम करते हैं, एक काम होता है विद्या से,
एक काम होती है बुद्धि से। तो आपको विद्या वाला भी मामला मिलेगा और बुद्धि वाला भी मामला मिलेगा, दोनों में आप विजय हासिल करेंगे। अब आइए उन चीजों को समझते हैं जो बुध के एकादश भाव में बैठने के कारण आपको वो 15 चीज क्या मिलने वाले हैं। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप पर्सनली अपने बारे में मुझसे जन्म कुंडली या हस्तरेखा के अनुसार अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हो, रूबरू ऐसे वीडियो कॉल पर में या ऑडियो कॉल में बातचीत करना चाहते हो, तो सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क होगा आप जमा कर लेंगे। हमारी और आपकी बातचीत बड़ी रोमांचक, बहुत इंटरेस्टिंग होगी। ऐसी बातें आप जानेंगे जो आपके जीवन में घटित हो रहा है या होगा या हो चुका है। आइए फिर हम लोग अपनी चर्चा पर में चलें। तो सबसे पहला जो परिणाम आपको मिलेगा मिथुन राशि वाले बुध के एकादश भाव में बैठने के कारण, वो है कि वाणी में चातुर्य और बुद्धिमत्ता। आप कहेंगे ये कैसे? तो इस समय में आप बहुत चतुर और प्रभावशाली वक्ता बन जाएंगे। आप बड़े दिमाग का प्रयोग करते हुए, चतुराई का प्रयोग करते हुए ऐसे शब्दों का कलेक्शन करेंगे जो आपके लिए बहुत प्रभावशाली हो जाएगा और लोग आपकी बातों को सुनने के लिए विवश हो जाएंगे। दूसरा, बिजनेस व्यवसाय में बड़ा लाभ। व्यापारिक निर्णय में तेजी और सूझबूझ रहेगी, जिससे आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने का भी योग जो है सो मैं देख रहा हूं। तीसरा, दोस्तों से सहयोग। मित्रों और नेटवर्किंग सेक्टर से जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों को विशेष लाभ मिलने की संभावना है। चौथा, लंबी योजनाओं में सफलता। दीर्घकालिक कोई योजना इस समय में आप बना सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, जिससे आपको विशेष लाभ जो है सो मिल सकता है। पांचवा, प्रौद्योगिकी में रुचि। टेक्नोलॉजी, गणित, अकाउंट्स, इन सब के क्षेत्र में आपको कुछ विशेष रुचि जागृत होने के योग बन रहे हैं, जिससे आपको कुछ विशेष लाभ मिलेगा। छठा, बुद्धि से लाभ कमाना। आपकी बुद्धि ही इस समय में आपके लिए धन कमाने का साधन बनेगी और आपका दिमाग बिल्कुल सही डायरेक्शन में काम करेगा। सातवां, शिक्षा से जुड़ा व्यवसाय, यानी कि ट्यूशन, कोचिंग, कंसल्टेंसी जैसे क्षेत्र में भी आपको बड़ा फायदा, बड़ा लाभ मिलने का योग बनेगा। आठवां, भाषण और कला के क्षेत्र में भी आप काफी निपुण हो जाएंगे, भले ही आप पहले कम क्यों ना बोलते हो। इस समय में आप लेखन, पत्रकार, वक्ता, इन सब सेक्टर में अगर अपना नाम करना चाहें तो आप कमाल कर सकते हो आप। नौवां, विद्यार्थियों के लिए शुभ। पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने का योग है। 10वां, संपत्ति से लाभ। चतुर्थेश के रूप में बुध भूमि भवन से भी आपको लाभ दिला सकता है। 11वां, सामाजिक मान सम्मान। समाज में विचारशील व्यक्ति के रूप में आपका पहचान जो है सो बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। 12वां, लाभ के अवसर बार बार मिलना। इस 7 मई से 23 मई के बीच में बार बार कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे कि आपके पास में बार बार पैसा आएगा। 13वां, संतान से भी लाभ। पंचम भाव पर दृष्टि के कारण संतान से भी आपको सुखद परिणाम प्राप्ति के योग बन रहे हैं। 14वां, रचनात्मकता में वृद्धि। कल्पना शक्ति और नई चीजें बनाने की क्षमता जो है जो आपकी बढ़ती चली जा रही है। कल्पना शक्ति आपकी बढ़ती चली जाएगी, नए नए चीजों का इनोवेशन आपके लिए जो है सो बहुत आम चीज हो जाएगी और आप आसानी से कर लोगे। 15वां, निवेश से लाभ। शेयर बाजार, मुद्रा निवेश आदि से भी लाभ मिलने की आपको खूब संभावना जो है सो दिखाई दे रही है। तो देवी और सज्जनों, यही वो चीजें थी जो बुध के कारण आपको प्राप्त होने वाला है। लेकिन मिथुन राशि वाले, क्या आपको ऐसा कभी महसूस हुआ कि आपसे कमजोर लोग, आपसे कम पढ़े लिखे लोग, आपसे कम दिमाग वाले लोग आपसे आगे निकलते चले जा रहे हैं और आप
उस पोजीशन पर नहीं पहुंच पा रहे जहां पर मैं आपको होना चाहिए। अगर आपको ऐसा कभी महसूस हुआ है तो आपने ये कभी सोचने की जहमत उठाई कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। इसका कारण है देवी और सज्जनों, सबसे पहला कारण ये है कि आपको आपके स्वामी का साथ नहीं मिला। आपको आपके स्वामी जो है, आपके जो राशि के स्वामी हैं, उसका साथ नहीं मिला। आपका राशि है मिथुन, मिथुन का स्वामी है बुध। बुध को मजबूत करें, मालिक को मजबूत करें तो सब अपने आप मजबूत हो जाएगा। देश का अगर राजा मजबूत हो तो सब कुछ अपने आप कंट्रोल में रहता है। ठीक उसी प्रकार से आपके स्वामी अगर मजबूत रहेंगे, मालिक मजबूत रहेंगे तो सब अपने आप में कंट्रोल रहेगा। उसके लिए आपको बुध का रत्न पन्ना अथवा पन्ना उपरत्न धारण करना पड़ेगा। सोने चांदी या ब्रॉन्ज में अपनी क्षमता के अनुसार आप धारण करें, बहुत अच्छा रहेगा। प्रयास ये करें कि दुकान से लेने की बजाय किसी गुरु से लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जो मंत्रित करके आपको दे सके, सिद्ध करके दे सके। कहीं से भी आप ले सकते हो। और ऐसे आपको अगर ऐसे लोगों की पहचान नहीं है, आप नहीं जानते हो, तो आपकी मदद के लिए मैं भी यहां से आपके लिए भेज सकता हूं। सामने दिए गए नंबर पर मैसेज कर लेंगे अगर आपको चाहिए होगा तो। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे, राम राम।